नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 2-3 साल से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि यूएस है एक सुपर पावर इन डिक्लाइन। एक टाइम पर इनके पास पावर थी, है वो पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। और रिसेंटली इसका एक बहुत ही बड़ा प्रमाण मिला कि यूएस जेन्युइनली एक डिक्लाइन में आ चुका है, जब पाकिस्तान जैसा देश ओपनली यूएसए को डिसरिस्पेक्ट करे। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आर्टिकल है वॉइस ऑफ अमेरिका का। पहले आपको बता चुका हूं, जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स है चाइना का गवर्नमेंट न्यूज आउटलेट, उसी तरीके से वॉइस ऑफ अमेरिका को ओन करती है अमेरिकन गवर्नमेंट। ये लोग आर्टिकल पब्लिश करते हैं कि पाकिस्तान पार्लियामेंट ने स्लैम किया है यूएसए को फॉर डिमांडिंग इलेक्शन प्रोब। और इसके बारे में पूरी दुनिया आर्टिकल पब्लिश कर रही है, चाहे अरब मीडिया हो, इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया तो ऑब्वियसली इसको कवर करेगा ही, कि पाकिस्तान ने ओपनली रिजेक्ट कर दिया है यूएस के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन को। और यह कहा है कि अगर हमारे साथ रिलेशंस रखने हैं तो नॉन इंटरफेयरिंग मैनर में रखो। नाउ ये टॉपिक इन डेप्थ मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पर हुआ क्या है। बहुत एक इंटरेस्टिंग इनसाइट आपको मिलेगी कि किस तरीके से यूएस ने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, कब ये आपत्ति जताते हैं, कब ये किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाउ सबसे पहले हम जाते हैं 13 फरवरी 2024 को। फरवरी 2024 में आपको याद होगा पाकिस्तान में हुए थे इलेक्शंस, या फिर इलेक्शंस के नाम पे जो भी इन्होंने किया था अपने कंट्री में, यहां पर हुआ। और 13 फरवरी को यह बात सामने आ चुकी थी कि पीएमएनएल नवाज शरीफ की पार्टी और पीपीपी जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान में एक गठबंधन की सरकार बनाएंगे और शहबाज शरीफ बन जाएंगे पाकिस्तान के पीएम। नाउ जिस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, पूरी दुनिया कह रही थी कि यहां पर एक फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, पाकिस्तान की आर्मी ने इंटरफेरेंस किया है, इमरान खान की पार्टी को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कोई भी जर्नलिस्ट ये नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं ये फेयर हैं। ऑब्वियसली ये सारी शिकायतें लेकर कई जर्नलिस्ट पहुंचे यूएसए के पास। यूएसए से पूछा कि आप देखिए दुनिया भर में इलेक्शंस पे कमेंट करते हैं, पाकिस्तान में चुनाव हुए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। यूएसए ने उस वक्त कहा कि हम देख रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं पाकिस्तान में क्या हुआ है। ये फरवरी 2024 की बात है। मुझे याद है उस वक्त टाइम मैगजीन ने इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था और वहां पर यह लिखा हुआ था कि पाकिस्तान इलेक्शंस आर बीइंग ब्रेजनली रिग्ड। ओपनली दिख रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में धांधली हुई है, रिग करके इनकी आर्मी ने एक सरकार बना दी है पाकिस्तान में। यूएसए को इसकी चिंता क्यों नहीं है? व्हाई यूएस डजंट सीम टू केयर? क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें बांग्लादेश का केस, देखो बांग्लादेश में भी जनवरी 2024 में हुए इलेक्शंस। जैसे ही इलेक्शन हुए, एक्चुअली इलेक्शन से पहले ही यूएसए ने बांग्लादेश के कई ऑफिशियल्स पे सैंक्शन लगा दिए थे। क्यों? क्योंकि यूएस कह रहा था कि बांग्लादेश में देखिए फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग इलेक्शंस करा रहे हैं ये फ्री एंड फेयर नहीं है। नाउ बांग्लादेश के केस में तो यूएस उसी वक्त, मतलब जनवरी के महीने में ही सैंक्शंस के साथ ओपनली ये भी बोल देना कि यहाँ पे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे, ये सब यूएस कर रहा था। यूएसए ने ये तक नहीं कहा कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्रोब करते हैं। यूएसए ने डायरेक्टली वर्डिक्ट दे दिया कि बांग्लादेश के इलेक्शंस फेयर नहीं थे। मगर पाकिस्तान के केस में ये वेट करते गए। फरवरी महीना बीत गया, फिर मार्च आ गया, अप्रैल, मई और अब जून के अंत में अचानक से अमेरिकन पार्लियामेंट होश में आता है। अमेरिकन पार्लियामेंट में वोटिंग होती है इस बात को लेकर कि क्या पाकिस्तान के इलेक्शंस फेयर थे या नहीं, और अगर नहीं थे तो क्या इन इलेक्शंस को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं। और इंटरेस्टिंगली पूरा अमेरिकन पार्लियामेंट ओवरवेलमिंगली वोट करता है कि हाँ देखिए पाकिस्तान में जो चुनाव हुए हैं लगता नहीं है कि ये फेयर थे, इन्वेस्टिगेशन करवाओ। नाउ ये बात सुन के देखिए पाकिस्तान काफी गुस्सा हो गया। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यूएसए ने इतना टाइम क्यों लगा दिया, ये किस बात की वेट कर रहे थे, मतलब अब तो ये इलेक्शन वाला जो मामला है पाकिस्तान में ये ठंडा पड़ चुका है, लोग आगे निकल गए हैं। इमरान खान की पार्टी के लोग भी कह रहे हैं चलो अब कुछ और रास्ता देखते हैं, इमरान खान तो जेल में ही रहेंगे। अब जाके जून महीने में अचानक से यूएस ये प्रेशर बिल्ड क्यों कर रहा है? देखो इसके कई रीजन है। यूएसए को साफ साफ दिख रहा है कि अब पाकिस्तान यूएसए की सुन नहीं रहा कई इश्यूज को लेकर। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपको पता होगा यूक्रेन समिट हुआ है स्विट्जरलैंड में। इस समिट को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान ने कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा, ये कह दिया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, इस समिट को अटेंड ही नहीं करेंगे। इंडिया ने एक बार को यह समिट अटेंड किया था, हालांकि जो डिक्लेरेशन निकल के आई थी समिट की वो हमने साइन नहीं करी। इस पर मैंने वीडियो बाद में बनाई थी कि इंडिया और सऊदी अरेबिया और कई और कंट्रीज ने डिक्लेरेशन साइन करने से मना कर दिया था, बट इंडिया स्टिल अटेंडेड द समिट।
पाकिस्तान कंप्लीटली रशिया चाइना के कैंप में जाकर इन्होंने इस समिट को अटेंड करने से ही मना कर दिया। ये एक बड़ा इशू था। फिर एक और इशू सामने ये आया कि चाइना के दबाव में आकर अब पाकिस्तान ने मिलिट्री कैंपेन करने स्टार्ट कर दिए हैं। इस टॉपिक पर भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि अज़्म ए इस्तेखाम नाम का एक इन्होंने नया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है। और ऑल्दो पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बात नहीं कही, ये बात काफ़ी हद तक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि चाइना के गुस्से की वजह से कि चाइनीज़ जो सिटीजन्स हैं, चाइनीज़ जो वर्कर्स हैं, उन पे अटैक हो रहा है इन पाकिस्तान। उसके रिस्पांस में पाकिस्तान को एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। उस सब के अलावा आप अगर देखो तो ब्रिक्स समिट 2024 बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी है, अभी 100% इस पे श्योरिटी तो नहीं है, मगर पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान इस बार के ब्रिक्स समिट में मेंबरशिप के और ज़रा करीब आ सकता है। यूएस इस बात को लेकर भी काफ़ी गुस्सा है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा। इस बार बाय द वे 2024 में जो ब्रिक्स गेम होस्ट किए हैं रशिया ने, वहां पर पाकिस्तान के एथलीट्स ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो यूएस देखिए क्लियरली ये बात नोट कर रहा है कि एक कंट्री जो हमेशा यूएस के इन्फ्लुएंस के अंडर था, अब आप कह लो बागी हो रहा है। धीरे धीरे ये अपने हिसाब से जो इनको करना है, या फिर अपने हिसाब से क्या, अब ये ज़्यादा चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। चाइना लिटरली डायरेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को कि ये आपको करना है, इस तरीके से आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। तो यूएसए ने उसके रिस्पांस में अब पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। ह्यूमन राइट्स, इलेक्शन में आपके धांधली हुई है, अकाउंटेबिलिटी लाओ। और पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया, अपने ही पार्लियामेंट में एक और रेजोल्यूशन पास कर दिया काउंटर करने के लिए अमेरिकन रेजोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन वर्सेस पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। इंडिया में आप अगर देखो तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है यूएसए में, यूएस कभी कुछ कह देता है, कुछ स्टेटमेंट आती है, हमारे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन एक स्टेटमेंट दे देते हैं, या फिर जयशंकर साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाती है। पार्लियामेंट में हम लोग रेजोल्यूशंस पास नहीं करते। तो जो पाकिस्तान ने ये किया है इसको डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा। एक बहुत ही पावरफुल कंट्री के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन को काउंटर करने के लिए खुद का रेजोल्यूशन पास कर दिया। और आप अगर मुझसे पूछें, देखो जो भी पाकिस्तान ने किया है आज के समय, ऑब्वियसली पाकिस्तान की मिलिट्री के इशारे पे ही किया है। पाकिस्तान में जो भी आज के समय हो रहा है उसके पीछे जो रियल पावर है वो आसिम मुनीर है। और मुझको यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान जो कर रहा है आज के समय ये हाईली रिस्की है। क्योंकि कुछ टाइम पहले आपको याद होगा मैंने एक वीडियो करी थी अपलोड कि एक अफ्रीकी देश है केनिया, वहां पे इनकी सरकार ने आईएमएफ के दबाव में अपने देश के नागरिकों पे लगा दिए बहुत सारे टैक्सेस। केनियंस ने ऐसा प्रोटेस्ट किया, अपने पार्लियामेंट को आग लगा दी, कैपिटल जो है इनका नायरोबी, वहां पे कई सरकारी बिल्डिंग्स पे आग लगा दी कि केनिया की सरकार को जो ये आईएमएफ वाला टैक्स है ये रोल बैक करना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। अब पाकिस्तान ने भी रिसेंटली क्या किया, एक बहुत ज्यादा टैक्स हैवी बजट ये पास कर दिया है आईएमएफ के कहने पर। आईएमएफ देखो आज भी पाकिस्तान के बजट को डायरेक्ट करता है, बताता है कि क्या आपको बजट बनाना है, आपके बजट में टैक्सेस कितने होंगे। तो आईएमएफ के दबाव में आकर वापस पाकिस्तान ने अपनी जनता पे बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए हैं। नाउ अगर पाकिस्तान की आबादी में एजुकेशन होगी तो हो सकता है मे बी जो केनिया में हुआ है वो पाकिस्तान में भी हो सकता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप देखोगे बहुत सारे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है, जो प्रोटेस्ट हुए हैं केनिया में, दे हैव ए लेसन फॉर पाकिस्तान। मगर क्या सरकार सुनने को तैयार है? मुझे नहीं लगता सुनने को तैयार है। जो पाकिस्तान कर रहा है मैं ये कहूँगा दिस इज़ वेरी रिस्की फॉरेन पॉलिसी। एक तरफ यूएसए के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करना, फिर आईएमएफ के दबाव में बहुत ज़्यादा टैक्स हैवी बजट पास कर देना। यूएस अगर चाहे कुछ पाकिस्तान को खड़काना, यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करवाना, तो पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा। तो आने वाले कुछ महीने मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं। इस कंट्री को देखना होगा कि इनकी आबादी ये जो टैक्स हैवी बजट है इसे एब्जॉर्ब कर पाएगी या फिर नहीं। तो कुछ अपडेट्स आती हैं ऑब्वियसली, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। ना फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा कि एससीओ समिट 2024 ये होगा काजाख्स्तान में। पीएम मोदी ने ये कह दिया कि मैं ये समिट अटेंड करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो पीएम मोदी की जगह भारत को एससीओ समिट 2024 में कौन रिप्रेजेंट करने वाला है? इस पर रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि मोदी जी नहीं जा रहे, तो बताइए कौन रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को एट दी एससीओ समिट। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, एस जयशंकर, ओम बिरला, अजीत डोभाल या फिर विक्रम मिश्री। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर।
जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ड्यू टू हैवी डिमांड स्टडी आईक्यू ने महीने के आखिरी के 3 दिनों में एक मेगा सेल करती है एक्टिव 30% डिस्काउंट ऑन ऑल स्टडी आईक्यू कोर्सेज। ना सिर्फ यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, यूजी, हर कोर्स पे आपको मिलेगा फ्लैट 30% डिस्काउंट। और देखिए आपको करना है सिंपली, यहाँ पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है यूपीएससी न्यू सीजन न्यू बैच। प्रीलिम्स 2025 का सफर स्टार्ट हो चुका है और स्टडी आईक्यू का जो नया बैच है न्यू सीजन बैच 1 ये भी हो चुका है स्टार्ट। और अगर आप एक बैच बिल्कुल बिगिनिंग से ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी को मिलेगा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, क्योंकि आप चैप्टर 1 से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे होगे इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। और आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि ना सिर्फ आपके सामने एक फ्रेश बैच 1 है जिसको आप ज्वाइन कर पाएंगे, ये बैच आप एक हैवी डिस्काउंट में भी परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये लिंक आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप वैसे मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से ये आप कर सकते हैं डाउनलोड। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्टडी आईक्यू P2I कोर्स, जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली डोंट पे दिस प्राइस। ये जो कोड्स यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ पर ये डालोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सेल चल रही है अभी, तो 1000 रुपए से भी कम आप पर मंथ पे कर रहे होगे और आपको घर बैठ के मिलेगी स्टडी आईक्यू की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और याद रखिएगा ये एक P2I कोर्स है, मतलब कि यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट में स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है स्टडी आईक्यू आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहते हैं आप दिल्ली आ सकते हैं, स्टडी आईक्यू के साथ तैयारी करिए। मेंस की आपके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा ये उठाएगा स्टडी आईक्यू। इंटरव्यू तक वी विल कंप्लीटली सपोर्ट यू अंडर दिस कोर्स। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 27 से लेकर 30 जून तक की। इस टाइम फ्रेम में आप स्टडी आईक्यू का P2I बैच 1 ज्वाइन करते हैं, आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।